5 अगस्त 2019 के बाद कई सारे नए कानून जम्मू कश्मीर में आए। उनमें से एक नया कानून था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जो कि 10 नवंबर 2021 को ऑफिशियल गजट पे जब नोटिफाई हुआ तो वो जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। इस कानून के तहत जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बुजुर्ग अपने घर में परेशान हैं, वो बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, उन सभी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब जम्मू कश्मीर सरकार की है। और जम्मू कश्मीर सरकार में भी डिप्टी कमिश्नर्स को कुछ ताकतें सौंपी गई हैं और साथ ही में कुछ जिम्मेदारी जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्हें सौंपी गई है ताकि इन बुजुर्गों का ख्याल रखा जा सके। सबसे पहली बात कि इस एक्ट के आ जाने के बाद एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनना है, जिस ट्रिब्यूनल में जो बुजुर्ग हैं वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक परिवार है, परिवार में बुजुर्ग का ख्याल नहीं रखा जा रहा, बुजुर्ग जो है वो अकेले रह रहा है, उसके पास अपना कोई साधन नहीं है, तो वो बुजुर्ग मेंटेनेंस के लिए इस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। केवल एक फॉर्म भरना है और उसमें भी ये कहा गया है कि फैसिलिटेट करना है डिप्टी कमिश्नर को, फैसिलिटेट करना है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि बुजुर्ग मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल तक पहुंच सके। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में भी मैक्सिमम 10,000 रुपए पर मंथ तक मेंटेनेंस दिया जा सकता है बुजुर्गों को। वो केस बाय केस बेसिस पर ये एनालाइज करके कि किस मामले में कितना मेंटेनेंस बनता है, 10,000 रुपए पर मंथ तक जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो मेंटेनेंस जो है परिवार के जो शख्स हैं वो देंगे, या जो ऑपोजिट पार्टी जिसे वो व्यक्ति जो है वो अपील में डालेगा, वो ऑपोजिट पार्टी जो होगी वो लायबल होगी मेंटेनेंस देने के लिए। इसके साथ साथ में एक एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने को भी कहा था कि मान लीजिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में मामला नहीं बना तो एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकेगा व्यक्ति। और साथ ही में कंसिलिएशन ऑफिसर भी अपॉइंट करने के लिए कहा गया जम्मू कश्मीर में, जो कंसिलिएशन ऑफिसर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है और अन्य कोई झगड़ा है जिसकी वजह से बुजुर्ग परेशान है, बुजुर्ग का कोई मामला बना है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए भी कंसिलिएशन ऑफिसर जो है वो मदद करेगा और कंसिलिएशन ऑफिसर के जरिए जो है ये झगड़े भी निपटाए जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर्स को आखिर क्या ताकतें देकर रखी गई हैं इस कानून के तहत। डिप्टी कमिश्नर्स को ये ड्यूटी दी है कि सबसे पहले कोई भी सीनियर सिटीजन जो जम्मू कश्मीर में किसी भी इलाके में रह रहा है, उसकी जिंदगी की रक्षा करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को इंश्योर करने के लिए कि उसकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे, ये काम भी डिप्टी कमिश्नर का है, ताकि वो बुजुर्ग सिक्योरिटी के साथ और डिग्निटी के साथ रह सके। कई सारे जगहों में कई सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर प्रॉपर्टी का मसला होता है और बुजुर्गों को हरास किया जाता है, बुजुर्गों को तकलीफ दी जाती है ताकि प्रॉपर्टी जो है वो ली जा सके। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर्स को यह ड्यूटी दी गई है कि कोई भी बुजुर्ग अगर है, उसकी जिंदगी की सुरक्षा और उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर का काम है। इसके साथ साथ में ये जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स की मैंने बात की, जो मेंटेनेंस सेट करेंगे, इन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स को भी मॉनिटर करने का काम जो है वो डिप्टी कमिश्नर का है। इसमें एप्लीकेशन क्या टाइमली डिस्पोज ऑफ हो रही हैं, कहीं एक ही एप्लीकेशन को सालों साल तो नहीं लग रहे, ये भी इंश्योर करना डिप्टी कमिश्नर का काम है। उसके साथ साथ में ओल्ड एज होम्स, जो वृद्धाश्रम देखने को मिलते हैं, अब वृद्धाश्रम को भी ओवरसी करने का और मॉनिटर करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है डिप्टी कमिश्नर्स को। एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अभी वृद्धाश्रम फंक्शन नहीं करेंगे, इन्हें भी ओवरसी करेगा डिप्टी कमिश्नर। ये देखेगा कि जो फैसिलिटीज इस कानून के तहत बताई गई हैं कि इतनी जमीन होनी चाहिए, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और बुजुर्ग पुरुष हैं उनके रहने के लिए अलग अलग क्वार्टर फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें वृद्धाश्रम में हैं या नहीं है, ये भी इंश्योर करेंगे डिप्टी कमिश्नर। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके जितने भी स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, बुजुर्गों के वेलफेयर के लिए, चाहे वो पेंशन की कोई स्कीम है, चाहे उनके लिए कोई किसी तरीके का रिलीफ दिया जा रहा है, उनके बेहतरी के लिए कोई भी काम अगर सरकार कर रही है, उसकी वाइड पब्लिसिटी करना और लोगों तक ये बात पहुंचाना, लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाना भी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की है। उसके साथ साथ में चाहे म्युनिसिपैलिटीज हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हो, या स्पेशली जो एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम के यूनिट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एनजीओज हैं, उन सब के रिसोर्सेज को पूल इन करके
उससे किस तरीके से बुजुर्गों की मदद की जा सकती है, ये तय करना भी, ये कोऑर्डिनेट करना भी काम डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया है। इसके साथ साथ में सीनियर सिटीजन, अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई आपदा आती है, उस आपदा में सीनियर सिटीजन तक मदद पहुंच सके, टाइमली असिस्टेंस पहुंच सके, ये भी डिप्टी कमिश्नर को इंश्योर करना है। और साथ ही में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो सोशल वेलफेयर विभाग हो या जो लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन्हें भी सेंसिटाइज करना कि सीनियर सिटीजन की क्या क्या नीड्स हैं, उनकी किस तरीके से मदद की जा सकती है, ये काम करना भी डिप्टी कमिश्नर का हाल है। इसमें कहा गया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है मेंटेनेंस के लिए, वो हर पोस्ट ऑफिस में, हर एसडीएम के दफ्तर में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में अवेलेबल करवाना तक ये इंश्योर करना भी डिप्टी कमिश्नर का काम है कि अगर कोई बुजुर्ग कहता है कि मुझे मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करना है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में, उसके लिए कोई फॉर्म भरना जरूरी है, तो वो फॉर्म भी अवेलेबल होना चाहिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर, ताकि बुजुर्ग को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, अलग अलग दरवाजों पर ना जाना पड़े, एक ही जगह से उसको ये सब कुछ मिल जाए। उसके साथ साथ में ये भी कहा कि अन्य भी कोई फंक्शन अगर कोई सरकार असाइन करती है बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए, वो भी डिप्टी कमिश्नर को करना है। और साथ ही में इसके रिलेटेड जो डिप्टी कमिश्नर है वो किसी भी पब्लिक ऑफिस में, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आदेश जारी कर सकते हैं ताकि सीनियर सिटीजन की मदद की जा सके। इसमें इसके साथ साथ में अब जम्मू कश्मीर पुलिस पर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, जिस प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि वो बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, उन्हें अगर किसी भी तरीके की सहायता की जरूरत है, यानी कि मेडिसिन लानी है, उनके पास कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है जो उनके लिए मेडिसिन ला सके, तो वो सब काम भी जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। आप 100 नंबर पर डायल करके नियरेस्ट पुलिस थाने को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको दवाई चाहिए, आपको और कोई परेशानी अगर है तो। इसके रिलेटेड भी अगर कानून की बात की जाए तो कानून ये कहता है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस हर एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सीनियर सिटीजन की जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें ये कहा गया कि हर एक पुलिस स्टेशन में एक ऐसा रजिस्टर उन्हें मेंटेन करके रखना है जिसमें उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर कितने बुजुर्ग रह रहे हैं, उनकी नाम और उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। और खास तौर पर उन बुजुर्गों की जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं रह रहा, ऐसे में वो बुजुर्ग भी जिनके साथ कोई नर्स रह रही है, जिनके साथ कोई केयर टेकर रह रहा है, लेकिन जिनकी फैमिली उनके साथ नहीं रह रही है, उनका भी रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। उसके साथ में कहा गया कि पुलिस स्टेशन का ही एक रिप्रेजेंटेटिव किसी सोशल वर्कर या किसी वॉलंटियर के साथ मिलकर ऐसे सीनियर सिटीजन जो अकेले रह रहे हैं उनके घर पर विजिट करेगा रेगुलर इंटरवल पे, यानी महीना कर लिया, हर 2 महीने के बाद कर लिया, हर हफ्ते पे कर लिया, विजिट करेगा। और साथ ही में कोई रिक्वेस्ट अगर उनकी तरफ से आती है कि हमें इस चीज की जरूरत है या हमें ये परेशानी आ रही है, तो इमीडिएट असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड करेंगे। जो कंप्लेंट्स होगी सीनियर सिटीजन की लोकल पुलिस को, वो जल्द से जल्द एड्रेस करने के लिए इस कानून में कहा गया है कि मान लीजिए कोई एक बुजुर्ग कहता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे तंग कर रहे हैं, या कोई आस पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है, या किसी ने मुझे मारपीट की धमकी दी है, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला बना हुआ है जिसको लेकर मुझे धमकी दी गई है, तो इन सभी मामलों में पुलिस को फौरन एक्शन लेना है उनकी कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए, ये इस कानून में कहा गया है। इसके साथ साथ में वॉलंटियर्स कमेटी बनाने को कहा गया है, जो कि हर एक पुलिस स्टेशन के लेवल पर वॉलंटियर कमेटी बनाई जाएगी जो रेगुलरली इन सीनियर सिटीजन के कांटेक्ट में रहेगी, खासतौर पर वो जो अकेले रह रहे हैं, और उनका लायजॉन बनेगी पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। साथ ही में आईजीपी को ये कहा गया है कि वो मीडिया के थ्रू ऐसी डिटेल शेयर करेंगे कि वो क्या कदम उठा रहे हैं सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी जिंदगी की प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। हर एक पुलिस स्टेशन को एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है ऑफेंसेस कमिटी अगेंस्ट सीनियर सिटीजन के रिलेटेड, यानी कि सीनियर सिटीजन के साथ अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, चाहे वो असॉल्ट है, चाहे मारपीट हुई है, चाहे हरासमेंट हुई है, इस तरीके के कोई भी जुर्म अगर सीनियर सिटीजन से रिलेटेड पिछले किसी भी टाइम में हुआ है, तो उसका भी एक रजिस्टर अलग से पुलिस को मेंटेन करके रखना है। और उसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि एक रजिस्टर में पब्लिक इंस्पेक्शन होगी, पुलिस स्टेशन में मालूम किया जाएगा कि रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। ये पुलिस स्टेशन जो है मंथली रिपोर्ट ऐसे क्राइम्स की डीएसपी को हर महीने की 10 तारीख को सबमिट किया करेगा। अब इस कानून को आए हुए तो मैंने आपको बता दिया कि 10 नवंबर 2021 से यह कानून लागू हो चुका है, मार्च 2022 चल रहा है, तो पिछले जितने भी महीने हैं उन महीनों का रजिस्टर मेंटेन हुआ होना चाहिए।
और हर महीने की 10 तारीख को डीएसपी के पास रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए कि कितने ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, और उसके आगे भी लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स की सीनियर सिटीजन्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी वाइडली पब्लिसाइज करने को कहा है, ये भी पुलिस को करना है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स की अगर कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आती है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है, तो वो भी जल्द से जल्द वेरीफाई किया जाना चाहिए, ये भी इस कानून में कहा गया है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, परिवार वाले साथ में नहीं है, उनके लिए कोई केयर टेकर हायर किया गया है, तो वो केयर टेकर की अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन में अप्रोच करते हैं तो वो वेरिफिकेशन भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। उसके साथ साथ में कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की गई है ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी हो सके। इसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, यूथ वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व करने को कहा है। और साथ ही में ये कहा है कि डीएसपी हर महीने की मंथली रिपोर्ट आईजीपी को सबमिट किया करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि अगर बुजुर्गों के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, क्या एफआईआर लगी है, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया है, प्रोसिक्यूशन की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है केस का, वो भी पूरा रजिस्टर में मेंटेन करके केस स्टेटस तक आईजीपी के पास मंथली रिपोर्ट में पहुंचना चाहिए, ये भी इस कानून में कह दिया गया है। और आईजीपी कंपाइल करके एवरी क्वार्टर ये जो डिटेल्स है उसे कंपाइल करके यूनियन टेरिटरी काउंसिल के सामने रखेगा। यूनियन टेरिटरी काउंसिल की अगर बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी काउंसिल में कौन कौन होगा, एक यूनियन टेरिटरी काउंसिल भी बनाई जाएगी सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें इसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे। उसमें जो मिनिस्टर होंगे, सोशल वेलफेयर मंत्री होंगे, वो उसके मेंबर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, चाहे सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, होम हो, जीएडी हो, जो भी सीनियर सिटीजन्स के रिलेटेड हैं वो सारे भी उसके मेंबर होंगे। डीजीपी उसके मेंबर होंगे, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और कश्मीर दोनों उसके मेंबर होंगे, आईजीपी उसके मेंबर होंगे, और अन्य स्पेशलिस्ट भी इस यूनियन टेरिटरी काउंसिल के मेंबर होंगे। और ये यूनियन टेरिटरी काउंसिल का हर 6 महीने के बाद एक बार ये यूनियन टेरिटरी काउंसिल मीटिंग करेगी और उसमें फैसले यही लिए जाएंगे कि किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन की जा सके, उनके वेलफेयर के लिए क्या और कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट कमिटीज भी एस्टैब्लिश करने के लिए कहा गया है, जो हर 4 महीने में एक बार मिला करेंगी और उनका काम ये होगा कि ये कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना, ये जो कानून आ चुका है जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कदम उठाने हैं, इसे ऑन ग्राउंड पहुंचाना, सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए एक्चुअल में कदम उठाना, ये काम डिस्ट्रिक्ट कमिटीज का होगा। और आखिर में ओल्ड एज होम्स को लेकर डिटेल्स बताई गई हैं फिर कि क्या कुछ फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए वृद्धाश्रमों में, लैंड की रिलेटेड, लिविंग स्पेस के रिलेटेड फैसिलिटीज की, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, डाइनिंग हॉल होना चाहिए, किचन होनी चाहिए, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स होने चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए, और उसमें हैंडरेल्स वगैरह, लिफ्ट्स वगैरह, जिससे बुजुर्गों को आने जाने में आसानी हो, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद होनी चाहिए, ये भी इस कानून में डिफाइन कर दिया गया है। आखिर में यही कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट तो आ चुका है, बुजुर्गों को भी अपने हक के बारे में मालूम होना चाहिए कि कोई भी उनसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेंटेनेंस के रिलेटेड भी उनके कुछ अधिकार हैं कि अगर उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, उन्हें निग्लेक्ट किया जा रहा है, तो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में अगर वो अकेले हैं, उनको लगता है कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, तो उनकी मदद करने वाली अब जम्मू कश्मीर की पुलिस होगी और जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी।